तो कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर फर्स्ट के कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई के बोर्ड पेपर्स में पुराने ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस आज कहते हैं, मतलब कुछ 7-8 क्वेश्चन होंगे, थोड़ी वैरायटी हुई कहते हैं नहीं। ठीक है, तो पहले हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कर चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। आप भी साथ में ट्राई करना क्योंकि एक्सरसाइज हम सारी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट लगेगा एनसीईआरटी का। तो क्या है, सो डेट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 n+4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो हमको वैसे क्वेश्चन दिया जब एनसीईआरटी 1.2 में किया था हमने। ठीक है, कोई ऐसी चीज मतलब n+2 n+4 सबको दिखाना क्या है कि ये डिविजिबल बाय 3 है। कंडीशन क्या दी हुई है कि n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पहले से बता रखा है हमको। तो हम क्या है यहाँ पे लिख, देखो क्वेश्चन में आ गया आपको। देखो हम ऐसे करेंगे, लेट n डिवाइड बाय 3। ठीक है, एंड क्यूसेंट बी क्यू एंड रिमाइंडर बी आर। ठीक है, हमने ये चीज मान ली। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, ल्यूसिड डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, वो क्या था, ये चीज थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या होता था, जो आर था वो 0 से बड़ा था और लेस देन था बी से। ठीक है, लेस देन था बी से। तो अब देखो इधर हमने क्या माना, इधर हमने ये था तो इधर हम n हो गया। ठीक है, और क्या जो जैसे यहाँ पे 3 है कहते हैं, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, 1 और 2, क्योंकि लेस देन b चाहिए अपने को। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r। अब यहाँ पे आप बारी बारी करके r की वैल्यूज डालिए। ठीक है, पहले वैल्यूज डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 0 डालेंगे हम तो ये हो जाएगा 3q। ठीक है, अब ये क्या है, ये डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, देखो ल्यूसिड डिवीजन मेथड में लगाया तो हमने ये पता था कि जो वैल्यू होती है भाई ये एक कम होती है इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई बाई से पुट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं 3 से। अब हमको ये भी बताया था कि n+2 और n+4 में चेक करना है आपको। ठीक है, अब देखो n यहाँ पे दूसरे में हम 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा ये। ओके, अब हमको यहाँ तो n ये हो गया, n के लिए अब यहाँ पे हमको डालना है when n+2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो 2 ऐड करोगे तो यहाँ ठीक है, इस साइड 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा ये 3q प्लस 3। अब इसको देखो आप ऐसे कॉमन निकाल लो बाहर, q प्लस 1। अब ये क्या है, ये डिविजिबल है 3 से, हाँ ये भी डिविजिबल है 3 से, बस ऐसे आपको शो कर देना है, ऐसे ही n+4 शो कर देना डिविजिबल बाय 3। अब देखो जब हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा n हमारा 3q प्लस 2। अब आपको जब दिखाना है n+4 में when n+4, अब ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ +4 करो तो यहाँ +4 करो तो ये हो जाएगा 3q प्लस 6। इसको थोड़ा ऐसे बाहर निकाल लेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे 3 तो ये बचेगा q प्लस 2। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 3 होगा। हेंस देखो अब हमने n+2 n+4 सब डिविजिबल दिखा दिया इसको, तो हमारे क्वेश्चन प्रूव हो गया। और ये आया था 2008 के पेपर में। ठीक है, बोर्ड के 2008 कंपार्टमेंट पेपर में, सीबीएसई में आया था ये। ठीक है, देखो वैसे कंसेप्ट जैसे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो इसको कुछ कहते हैं अलग नहीं था। हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने इसको कहते हैं ऐसे स्टेटमेंट लिखी, लेट n डिवाइड बाय 3, ये आपको हर क्वेश्चन लिखनी होती है। फिर हमने उसे डिवीजन मेथड दिखाया, उससे हमको क्या पता चला कि जो कहते हैं ये r होगा, ये ऐसे लेस होगा 0, 1, 2 होगा। फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे कहते सॉल्व किया तो सबको दिखा दिया कि ये डिविजिबल है इससे। हमारा क्वेश्चन हो गया यहीं पर खत्म। ठीक है, तो हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, डस्टर ले गया था, डस्टर लेने गया था मैं पीछे। ठीक है, डस्टर हमारा कपड़ा है ये, तो यहाँ पर हमने मिटा दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 1.4 से आया है। ठीक है, क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। देखो कोई नंबर दिया है ऐसे 43, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। अब क्या बताना है कि विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसकी प्लेस ऑफ डेसिमल बतानी है। देखो बताता हूँ टर्मिनेट कैसे। देखो ये क्या है,
ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमने क्वेश्चन किए थे ना 2.4 में, जैसे अगर 2 और 5 की पावर में है, 2 की पावर में है, 5 पावर में है, तो वो ऐसी चीज रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमको ये प्लेस बताना है। अब देखो इसके ऊपर नीचे एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ एक 5 कम है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर एक 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे एक 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, पावर्स आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या करो इसको, 43 इंटू 5 क्या हो जाएगा 200, 215 है ना, 4 and 5 ये हो जाएगा 215। नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, देखो पावर्स आर सेम, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 पावर 4 5 पावर 4, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4, ये तो हो जाएगा 10 की पावर 4 हो गया, पावर सेम हो गया, हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है समझ लो एक तरीके से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब इसको प्लेस कैसे 0.0215। अब देखो ये कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ, आफ्टर 4 प्लेसेस, ठीक है। ये चीज हमको बताएंगे इसको कि कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हुआ, 10 पर 4 थी, यहाँ इसको हमने कर दिया, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये देखो आया हुआ है हमारे 2009 के पेपर में, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था आपको, और कहते हैं लास्ट पे कहते पावर करके हमको बता देना कितने प्लेसेस बाद, आफ्टर 4 प्लेसेस बता दिया, हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेट कर तो मेरे हिसाब से पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। टर्मिनेट मतलब ये हो गया हमारा। तो हम अगले तरह क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3, ठीक है। ये 2009 पेपर में आया था। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही, कुछ ज्यादा नई वैरायटी नहीं मिली, कहते हैं सब RS शर्मा से उठाया हमने, RS अग्रवाल से, सॉरी। अब देखो ये क्वेश्चन तो NCERT से मिलता होता है। अब देखो लेकिन ये आता बहुत ज्यादा है पेपर में, क्योंकि ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। देखो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, देखो लेट अस अज्यूम दैट, जो चीज इसको कहते हैं, मान लेंगे कि ये √2 भाई रेशनल है, हमने एक तरीके से तो एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी कराया एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब देखो हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं इसको। अब क्या कर लेंगे, जो √2 है वो a बाय b के बराबर है, ठीक है। वेयर a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जो 1 से और खुद से केवल डिवाइड हो, इनका कोई 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो दूसरा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, यहां कर लेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, ठीक है, √2b और a। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं बताते हैं क्या होगा, इसको समझाएंगे आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक एक स्टेप्स का आप ध्यान से लिखते चलो, और इसको कॉपी करना है आपको, ठीक है, एक स्टेप ऐसा लिख करना है। अब यहाँ पे ये हो जाए, इसको स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 2b², ये हो जाएगा a²। अब हम यहां से कह सकते हैं जो 2 है, 2 डिवाइड्स a², ठीक है। तो इससे एक बात और निकल के आती है, जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a, ये हमें फर्स्ट पॉइंट आप मार्क कर लो। अब हम देखो हम क्या मान लो, देखो ये चीज हो गई, हमने a को यहां दिखा देंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, अब हम b को दिखा देंगे अगर कि इससे डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के कौन फैक्टर हो जाएगा, ये कि 1 के अलावा कोई फैक्टर, तो उसको कह सकते हैं कि बात झूठ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि a जो है वो बराबर है किसी 2c पे, वेयर c इज सम इंटीजर, ठीक है। अब इसमें सेम केस कर लेंगे हम। अब देखो a की वैल्यू भी हमको पता थी, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये a² है ना, यहाँ पे a² करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 2b², इधर हो गया 2c, इधर थोड़ी इधर भी कहते हैं स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा 4c²। अब ये 2 कैंसिल हो गया, देखो क्या हो जाएगा b² 2c²। अब हम देखो एक चीज कह सकते हैं यहां से, देखो ध्यान से, कि जो 2 है 2 डिवाइड्स b², सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, है ना। जब इसने इसको डिवाइड कर तो इसको डिवाइड करेगी। अब देखो, सो a एंड b हैव अ फैक्टर ऑफ 2, यानी कि जो कहते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 2, कॉमन फैक्टर ऑफ 2, ठीक है,
कॉमन फैक्टर ऑफ 2। लेकिन देखो हमने जो माना था कि a एंड b का हैव अ नॉट अ फैक्टर देन 1, ये केवल उसका फैक्टर भाई 1 हो सकता है क्योंकि वो को प्राइम थे। लेकिन यहाँ तो बात हमारी झूठी हो गई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सो a एंड b आर इरेशनल, ठीक है, और √2 इज आल्सो इरेशनल। आपने इतना जब प्रूव कर दिया तो बस आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इरेशनल है, ऐसे लिख सकते हो। बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल एंड इट इज इरेशनल, ठीक है। ये चीज आप a और b की प्रूव कर दोगे, उसके बाद आप लिख सकते हो कि √2 इज इरेशनल है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड 2008 2009 दो बार आ चुका है ये, और ये आते रहते हैं क्वेश्चन। ये फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन कहते हैं, ये वाला हो गया, ये कहते हैं आपको दे देगा √3 + 5 ऐसे एक वैल्यू दे देगा। उसमें थोड़े कम स्टेप्स होते हैं, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं करने के लिए। मेन आपको स्टेप्स समझना है, स्टेटमेंट समझने लिखने के लिए, ठीक है। जिसमें ये मजा जरूरी चीज है, अगर आप कितने अच्छे से स्टेप्स लिख रहे हो उसके। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया खत्म यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन फोर्थ तक बढ़ते हैं आगे। देखो ये भी एक ऐसे क्वेश्चन है, देखो क्या कहा इसमें। अब ये आया CBSE 2010 पेपर में, ये कह रहा है कि अब इस बार प्रूव करो 2√3 - 1 ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो सब कुछ वैसे ही करेंगे, हम सब कुछ वैसे ही करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। देखो उसमें क्या करना है, पहले हम मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम, वही स्टेटमेंट सबसे पहली, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट 2√3 - 1 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसको मान लेंगे ये रेशनल नंबर है, ओके। अब देखो दूसरी चीज, अब हम मान लेंगे 2√3 - 1 ये बराबर हो गया a/b के, वेयर a एंड b क्या है, आर कोप्राइम नंबर, ओके। कोप्राइम, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं नंबर, ठीक है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब चेंज कर दो, एक काम करो, इसको चेंज कर, 2√3 - ab = 1, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे कर दो, 2√3 b - ab = 1। देखो ये 1 इधर नहीं रहेगा, चाहिए ऐसे, रुक जाओ, ऐसे हो जाएगा 1 + a/b, ओके, और 2 इधर आ जाएगा, 1/2, √2 इधर रहेगा केवल। अब देखो हम कहेंगे, देखना ऐसे यही मीन, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, a और b आर इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हो गए 1 + a + b 1/2 आर रेशनल, ठीक है, आर रेशनल नंबर, आर रेशनल नंबर। फिर हम ऐसे लिख देंगे इसको, ऐसे करने के बाद कि जो √3 है इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, मेन लाइन यही है, ठीक है। देखो जो स्टेप है वही कराना है आपको, तो समझा सकता हूँ कि ऐसे शॉर्ट करके लिख दो, ऐसे दिखाना है आपको, ये लाइन हमेशा आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेन लाइन है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सो अवर assumption, जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें भी आप लास्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और मतलब कितनी स्टेटमेंट बन जाती है, assumption इज इनकरेक्ट, ठीक। और सो लास्ट में लिख देंगे, सो 2√3 - 1 इज इरेशनल। ये चीज हमको प्रूव करनी होती है क्वेश्चन, ठीक है। किससे प्रूव करते हैं हम, ल्यूसिड डिवीजन लेयर मेथड से, ठीक है। तो ये वाला हमारा चौथा क्वेश्चन लिखा था, यहाँ 2010 में आया था, ठीक है। पहले हमने क्या किया कि इसको अज्यूम कर लिया कि रेशनल नंबर है, उसके बाद हमने a/b के रूप में माना, a/b कोप्राइम नंबर थे,
फिर हमने इसको ऐसे बना के एक स्टेटमेंट में, ठीक है, जिसे वो दिखाई थी सिंस एंड बी इंटीजर्स, तो ये पर्सनल नंबर हो गया। फिर हमने बता दिया भाई ये कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, सारी स्टेटमेंट लिख दी, ये आपका आंसर खत्म। तो ये थोड़े ना थ्योरी बेस्ड आंसर्स हैं, तो कुछ चीजें आपको उसके स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी नहीं आती है तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 नंबर में आ जाता है ऐसा, तो ये आपके लिए बोनस है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, सिंप्लीफाई दिया हुआ है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, दिखा दो सबको वैरायटी आपको किस तरीके की आ सकती है इस चैप्टर से। क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करो इसको। क्या दे रखा है, 2√45 + 3√20 2√5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम एक काम करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। कहां पर, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, रेशनलाइज द टर्म। इससे क्या होगा, देखो यहाँ रेशनलाइज कर दो, 2√5 अब देखो 245 4, अब क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 4 और आपस में 45 और ये √5 हो जाएगा, ठीक, पहली। दूसरे में 6 और √20 और √5 हो जाएगा, ओके। अब देखो नीचे हो जाएगा 4 4 5 20। देखो ऊपर क्या है, अगर देखो आप ध्यान से इसमें 45 में से हम देखो क्या निकाल सकते हैं बाहर। देखो क्या बनेगा ये, अगर हम √9 √5 निकाल ऐसे करें, √9 और √5 है ना, तो ये √45 में बनेगा ना। तो एक √9 ऐसे कर लो, एक √5 और √5 ऐसे कर लो, ठीक है, ये होगा तरीका। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, हम ऐसे 4√5 निकाल लेते हैं, 4√5 ऐसे √5, देखो क्या हो रहा है ये। इसको आप इजीली कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा लंबा टर्म करा दिया, बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। पहले ऐसे समझो, अब ये √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √9 में क्या होता है, 3 होता है, तो 4 3 × 5, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 √5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 6 √4 क्या होता है, 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 × 5, ये हो गया 20, 4 3 12 12 5 जा 60, 6 2 12 12 5 जा 60 20, तो यह आ गया 120/20। अब इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई होगा, आंसर आगे इसका 6, ठीक है। अगर उसको ऐसे कर सकते थे, 45 5 क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर में कहते हैं आ जाता है ये 4 200 225 हो जाता है। अब 225 का स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, 15 होता है, डायरेक्ट हम 15 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, अब 20 × 5 ये हैंड हो जाता है, इसको हम लिख सकते थे 10, कैसे करते हैं ऐसे, देखो इसको, ये 45 ये देखो ये हो जाता है √25, देखो शॉर्ट तरीका देखो इसका, और 620 हो जाता है 100। अब देखो हमको पता है कि इसका अंडर रूट क्या होता है, इसका हो जाता 25 का 15, ठीक है, और 6 का ये हो जाता 10। अब देखो अब भी वही वैल्यू आती है, 15 4 60, 6 × 10 60, ठीक है। तो ज्यादा हम समझाने पहुंच गए, 6 आ गए यहाँ से, ठीक है। इसको अब ऐसे ही कर सकते थे, कुछ इसमें था नहीं, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, लेकिन आया हुआ प्रीवियस रिपोर्ट में तो हमने ले लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब कहते हैं कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 5 क्वेश्चन हो गए अपने, सारी वैरायटी दिखा चुके हैं, थोड़ी वैरायटी और रह गई है। देखो ये क्या है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा कर लिया था, अभी CBSE 2009 में आया था, फिर हुआ ये अपना 6th क्वेश्चन आज का, 73 2⁴ 5⁴3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम पहले कर चुके हैं, यहाँ एक पावर कम है तो ऊपर ऐसे कर देंगे हम, 73 × 5, नीचे 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2⁴ 5⁴, 5 × 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर करेंगे तो नीचे करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 ये हो जाएगा 5 7 जा 350 365 हो जाएगा लग रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 5 1 35 365, ठीक है, 365 नीचे क्या हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.0365, तो ये कितने प्लेसेस पर राइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो ये भाई 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक, इसको इतने दिखाना था।
हम क्वेश्चन 7 करते हैं अपना, क्वेश्चन में था नहीं लेकिन एक्सरसाइज पूरी हमारी है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 137 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कह रहा है एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढो, यानी आपको एचसीएफ निकालना है, और जो डिवाइड करे 245 को 137 को, लेकिन रिमाइंडर लीव कर दे 5 इन ईच केस। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, एक नंबर 235, एक नंबर है 1037। अब कह रहे लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड करना, हमको क्या निकालना है, कैसे निकालना लार्जेस्ट नंबर, मतलब और क्या लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, यानी कि 245 में से आप 5 माइनस कर दो, एक काम करो तो इससे माइनस कर दो, फिर इसका आप कहते हैं एलसीएम निकाल लेना। जब आप कहते हैं उस नंबर को सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही नंबर आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 5 लीव होगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे कर दो, 240, ये इसको अलग करो सॉल्व, 120, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 1। ठीक है, अब इसको भी करो 103 को 2, 5, 16, फिर से 2, 2, 1, 1, 1, 5, 1, 6, 8, 2 फिर से 1, 2, 1, 8, 9, 129, 1, 2, 3, 9, 3 से 4, 3, 43 हो गया। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 43 से जाएगा डायरेक्ट ना। अब देखो यहाँ पर देखो 240 में क्या क्या है, ऐसा हम करते हैं इसको 2 की पावर 3, फिर 2, फिर 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे है। अब 1032 में देखो जो भी इनमें कॉमन होगा कहते हैं वो एचसीएफ हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 43। अब देखो कॉमन कॉमन क्या है, ये 2 की पावर 3 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 इंटू में 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 8, 8 3 24। तो ये लार्जेस्ट नंबर होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा, कहते हैं 5 रिमाइंडर दोनों बचेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना था। अगर आ जाए स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऐसे करके, तो बाकी तो माइनस करना ही है आपको, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम, इसमें एलसीएम लेंगे जो लॉन्गेस्ट फैक्टर होगा, अगर कहता है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, लेकिन क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कॉल करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन होते हैं, उसको क्वेश्चन लेने के लायक है, क्योंकि एमसीक्यू से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन 8 है और फाइनल क्वेश्चन है चैप्टर 1 की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज का। कह रहा है कि ल्यूसेंट डिवीजन नया मेथड यूज करो एचसीएफ फाइंड करने के लिए 1190 और 1445 का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको अंदर ले लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स करेंगे इसको। ठीक है, किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और साइड साइड में क्या करना है, हर स्टेप के बाद आपको लिखना है, उसका कहते हैं ये क्या हो जाएगा, 1 बार में आ जाएगा 1190, 5 4 9 5 3 1 2। ठीक है, अब इसको करो 11 11 90 255 4 बार में 800 1000 1020। ठीक है, 1020, हाँ 0 7 1, अब फिर से 255। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखना था आपको, जैसे 1445 मेन डिवाइडेंड है। ठीक है, डिवाइजर क्या है 1190 इंटू में क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर 255, एक ऐसे लिख दिया आपने। फिर इसको ऐसे लिखना है 1190 इक्वल टू 255 इंटू में कितनी बार में आया था ये, 4 बार में, 4 बार प्लस 170, फिर अब यहाँ पे 255 पे। ठीक है, 170 इंटू 1 में 170, ये आ गया 5 15 7 8, हाँ 85 आ गया, ये आ गया 170, हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, यहाँ पे हो गया खत्म। इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे 171 प्लस में 85, फिर 170 इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो जो लास्ट में कहते हैं ये हमारा डिवाइजर बचता है कहते हैं, तो यही हमारा हो जाता है एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 85। ठीक है, तो इसी साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म। जितनी वैरायटी हो सकती थी उस तरीके वैरायटी हमने क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, इससे ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन नहीं बन सकते, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं, चाहे एक्सरसाइज से केवल। ठीक है, हमने डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन ले लिए, इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी ले लिया हमने। ठीक है, ल्यूसिड डिवीजन मेथड के क्वेश्चन ले लिए, और साथ में
सब मतलब इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं इस वीडियो खत्म यहाँ पर, और अगली वीडियो से कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें।